आज मैं आपको बताऊंगा कि आरएसआई क्या होता है और आरएसआई का मकसद हमारी मार्केट में क्या होता है, हम उसको किस वजह से इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आरएसआई बेसिकली एक इंडिकेटर होता है जो हमें बताता है कि मार्केट में बायर और सेलर की क्या पोजीशन है। क्या ये जो करेंसी पेयर के ऊपर आप काम कर रहे हैं, क्या वो ज़्यादा ख़रीदा जा चुका है या वो ज़्यादा बेचा जा चुका है। ये हमें मार्केट की रफ्तार और ट्रेंड को नापने के लिए जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो आप जानते ही हैं। तो इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ ही मिलाकर आरएसआई को भी इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको सबसे पहले आरएसआई लगाने का तरीका बताता हूँ कि उसको लगाना कैसे है, और उसके बाद मैं उसके आपको लेवल्स बताता हूँ। सबसे पहले आपने स्क्रीन के ऊपर टैप करना है। इस तरह आपके पास सर्कल आ जाएगा। तो ये नीचे प्लस के साइन के साथ जो मंथ जहाँ से आता है ना टाइम फ्रेम, इसके साथ वाला जो साइन है हम इस पे ओके करेंगे, और यहाँ पे प्लस पे साइन पे ओके करेंगे। प्लस के ऊपर ओके करने के बाद हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे मूविंग एवरेज ऑफ ऑस्किलेटर के साथ हमारे पास रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। असल में जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है इसी को ही आरएसआई कहा जाता है। हम इसको ओके करेंगे। तो यहाँ पे ये इसके डिफरेंट लेवल हैं। लेवल के अंदर आप देखें 30, 70, 60, 40 हैं। तो मोस्टली इसके 70 और 30 के लेवल इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मैंने जो है ना इसके अंदर 40 और 60 अपने इस्तेमाल किए हुए हैं। इसको आप ऐड भी कर सकते हैं। यह ऐड करने के बाद आपने इसको सेव करना है। सेव करेंगे तो आप दोबारा चार्ट पे आएंगे तो ये आपको यहाँ पे लगा हुआ नजर आएगा। अभी ये देखें, आपके इंडिकेटर के दरमियान मैंने 40 और 60 के जो लेवल मुकर्रर किए हैं, ये बेसिकली हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जाहिर करते हैं। और जो 70 और 30 का लेवल होता है, यहाँ तक मार्केट जाकर 70 से वापस मुड़ सकती है और 30 से भी मार्केट ऊपर जा सकती है। उसके बाद ये होता है कि अगर आपका आरएसआई लेवल 70 प्लस हो जाए, 70 से ऊपर चला जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि ये करेंसी पेयर जिसके ऊपर हमने इसको लगाया हुआ है, ये ओवरबॉट हो चुका है। इसकी खरीदारी जो है ना बहुत ज़्यादा हो चुकी है और अब इसकी कीमत के बहुत ज़्यादा गिरने के चांसेस हैं। इसी तरह अगर ये 30 से नीचे चला जाए या 30 तक चला जाए, तो भी इसका मतलब ये होता है कि अब ये मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है। जब 30 से नीचे जाएगा इसका आरएसआई लेवल, तो इसका मतलब ये है कि ओवर सोल्ड हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा बिक चुका है और अब इस मार्केट में इसके वापस आने के चांसेस हैं। मार्केट की कीमतें अब बढ़ सकती हैं। ठीक है। उसके अलावा इसमें 40 और 60 के जो मैंने लेवल ऐड किए हैं ये होते हैं हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। जैसे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस अभी मैंने मार्क की हुई है सामने, 4578 के ऊपर हमारी सपोर्ट है और 4597 के ऊपर जो है ना हमारी रेजिस्टेंस लाइन है। ये मैं M5 की बात कर रहा हूँ। आप M1 का टाइम फ्रेम यूज करें, आप M5 का करें, आप M15 का करें, जो भी टाइम फ्रेम आप चेंज करेंगे उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से उसका आरएसआई स्कोर भी चेंज होता जाएगा और उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी चेंज होगी। ठीक है। तो अभी ये देखें कि ऊपर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें, हमारी मार्केट यहाँ पे आई 4598 के ऊपर। तो हमारे पास आरएसआई लेवल अगर आप यहाँ पे नीचे देखते हैं तो आरएसआई लेवल हमारा है यहाँ पे 54, 60 से कम है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगी, मार्केट यहाँ से रिवर्स आएगी। ठीक है। दोबारा देखें कि हमारा आरएसआई लेवल नीचे आ गया, हमारा आरएसआई लेवल आ गया 41 के ऊपर और मार्केट हमारी यहाँ पे 4576 के ऊपर, 4576 के ऊपर हमारी सपोर्ट पे आ गई। अब मार्केट हमारी सपोर्ट पे है और आरएसआई का जो स्कोर है वो हमारा 41 या 42 है। तो इट मीन्स कि हमारी ये वाली सपोर्ट ब्रेक नहीं होगी क्योंकि हमारा जो लेवल है वो 40 से ऊपर है। दोबारा अभी आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट 4595 के ऊपर गई और सेम हम यहाँ पे अगर नीचे आकर देखते हैं आरएसआई, तो हमारा आरएसआई भी 60 या के 60 से कम है। तो इसका मतलब ये है कि इस बार भी आपकी सपोर्ट ब्रेक नहीं होगी। दोबारा मार्केट ने देखें आपकी सपोर्ट को रेजिस्टेंस को टच किया और दोबारा आपकी मार्केट नीचे आ गई। जब दोबारा मार्केट नीचे आई तो यहाँ पे अभी देखें कि आपका आरएसआई 43.75, यानी कि आपका आरएसआई अभी भी 40 से प्लस है। तो इट मीन कि अभी भी आपकी ये वाली सपोर्ट ब्रेक नहीं होगी और मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाएगी। अब लास्ट में देखते हैं, यहाँ पे 4594 पे आपकी मार्केट गई और नीचे अगर हम आरएसआई देखें तो आरएसआई हमारा 62 पे है।
तो इट मीन्स कि आपकी मार्केट के ब्रेक के चांसेस बढ़ चुके हैं, यहाँ पे आप सेल की एंट्री नहीं कर सकते। दोबारा आपकी मार्केट नीचे आई यहाँ पे सपोर्ट के, और दोबारा इधर देखें अगर नीचे हमारा स्कोर तो वो 40 से ऊपर है, तो इट मीन कि हमारी ये सपोर्ट भी ब्रेक नहीं होगी। अब दोबारा आपकी मार्केट यहाँ पे गई रेजिस्टेंस के अंदर, 4598 का लेवल लगाया, और अगर हम नीचे आकर देखें तो 64.29 आपका जो RSI है वो बन चुका है, यानी कि 60 से ऊपर चला गया है। तो इट मीन अब आपकी ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी। 80% तक चांस है कि इस बार गोल्ड आपकी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो एक बार नीचे थोड़ा सा गोल्ड आया, लेकिन वो सपोर्ट तक नहीं आया। सपोर्ट तक आने से पहले ही वहाँ से उसने रिटर्न किया और ये मार्केट आपकी दोबारा रेजिस्टेंस के ऊपर चली गई। अब यहाँ पे 99% चांसेस हैं कि ये हमारी रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगी, और हमारे पास एक अच्छा इंडिकेटर मौजूद है जो हमें बता रहा है कि आपने यहाँ से सेल नहीं करना। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास जो इसका मिड रेंज होता है वो होता है 50 का। 0 से 100 तक इसकी वैल्यू चलती है, और हमारा जो मिड होता है वो होता है 50 पे। अगर आपका जो RSI स्कोर है वो 50 से ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी मार्केट बाय ट्रेंड के अंदर है, आपकी मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है। और अगर स्कोर 50 से नीचे हो तो इसका मतलब यह है कि आपकी मार्केट इस वक्त सेल ट्रेंड के अंदर है। तो हम क्या करते हैं, हम कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट एंट्री नहीं लेते। अगर आपने बाय में बैठना है तो बाय की ट्रेड के लिए आपका बाय ट्रेंड यानी अप ट्रेंड होना ज़रूरी है। अगर मार्केट सेल ट्रेंड में है तो आप ट्रेंड के अगेंस्ट कभी नहीं बैठेंगे, आप बाय की ट्रेड नहीं लगाएंगे। बल्कि जब मार्केट लोअर लो और लोअर हाई बनाती हुई नीचे आएगी, जब मार्केट लोअर हाई बनाएगी तो हम वहाँ से सेल करके उसके साथ नीचे आएंगे। ठीक है, ये आपको उम्मीद है काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि हमने RSI को इस्तेमाल किस तरह करना है और RSI हमारा होता क्या है। अगर इसका किसी स्टूडेंट का इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा।